हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज जानेंगे थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट क्या है, क्या चल रही है उनकी एनर्जीज। तो गाइज आजकल देखो टावर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, बिकॉज ये जो वक्त चल रहा है वो थर्ड पार्टी रिलीजिंग का ही चल रहा है। बहुत सारे लोगों के लाइफ से जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस है वो साइकिल्स कंप्लीशन में आ रही है। इसी वजह से टावर्स आ रहे हैं, इसी वजह से थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर्स के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये वाली सिचुएशन स्ट्रॉन्ग 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 यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर देखो इंडिपेंडेंट हो सकते हो, आप कोई जॉब कर रहे हो, किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हो, ऐसी आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। या फिर आपका पार्टनर जहाँ पर ऑफिस में काम कर रहा है वहाँ पर कोई ऐसी फीमेल है जिनके साथ इनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो वहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ों वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, टावर की एनर्जी है। अभी जो टावर है गाइस ये मैरिज कमिटमेंट को लेकर दिखाई दे रहा है, और दूसरा कुछ पैसों का लेन देन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, जिस वजह से कुछ ना कुछ एक दूसरे पर ब्लेम लगाना या फिर कुछ ऐसा सडन बोल देना जिस वजह से एक दूसरे का दिल टूट जाए। तो ये जो भी हो रहा है ये डिवाइन का इंटरवेंशन है, बिकॉज इन लोगों की जो भी कार्मिक साइकिल से वो रिलीज होना, कंप्लीशन में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये प्रोसेसिंग में मुझे दिखाई दे रहा है और बहुत जल्दी ये खत्म भी होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आपको बस विश्वास रखना है, आपको सही समय का वेट करना है, आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। जितना ज़्यादा आप इम्पेशेंट एनर्जीज में रहोगे कि कब चीज़ें आपके फेवर में होगी, कब जस्टिस मिलेगा, कब ये होगा, तो देखो आप ना फिर चेजिंग एनर्जी में चले जाते हो। आपको चेज नहीं करना होता है, आपको बैलेंस करना होता है खुद की एनर्जी को, तभी चीज़ें आपकी लाइफ में जल्दी जल्दी घटित होना शुरू हो जाता है। तो वही एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है गाइज। और देखो कोई ना कहीं से ये जो कोई थर्ड पार्टी है शायद या तो इसने कहीं पर शिफ्ट किया है, इसका लोकेशन चेंज हुआ है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिंगल है तो उसकी शादी फिक्स हो रही है, या फिर ऑलरेडी शादी हो चुकी है, रिसेंटली शादी हुई है और अब आपके पार्टनर के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं रहा है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन भी है यहाँ पर गाइज। या फिर कोई अपनी सिटी चेंज कर रहा है, अपनी कंट्री चेंज करने के बारे में सोच रहा है। ये थर्ड पार्टीज की एनर्जीज है गाइज। तो ये जो भी हो रहा है ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आपके पर्सन के साथ इनका जो भी एक टॉक्सिक कनेक्शन बना हुआ था उसे भूलने के लिए ये सब पैंतरे आजमाने की कोशिश हो रही है। पुरानी यादों को, पुरानी सिचुएशंस को भूलने के लिए, भुलाने के लिए, या फिर जहाँ पर भी उनकी इमेज पर दाग लग चुका है तो वो वहाँ पर चीज़ों को फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जहाँ पर भी रह रहे हैं वो जगह छोड़ने की सोच में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब ये किसी की लाइफ की थर्ड पार्टी कोई किसी का घर का सदस्य भी हो सकता है गाइस, आपके इन लॉज साइड से कोई हो सकता है, किसी का कार्मिक टॉक्सिक पार्टनर भी हो सकता है जिनके इमेज पर कुछ दाग लग चुका है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ों के शिकार बन रहे हैं जहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं किसी को, या फिर लोगों की नज़रें बदल चुकी है इन लोगों को देखने की, तो अभी ये सह नहीं पा रहा है कोई, और इसी वजह से ये लोग शिफ्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कंफ्यूजन की एनर्जी इन लोगों के बीच में यहाँ पर बढ़ी हुई है गाइज। आपके पार्टनर ने जिस फीमेल पर खास करके विश्वास रखा था गाइज, ये इनके घर परिवार की हो सकती है या कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है। इस फीमेल के गहरे राज इस पर्सन को कहीं ना कहीं पर समझ में आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने विश्वास करके गलती कर दी, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जब किसी का पार्टनर यहाँ पर समझदारी से डिसीजन ले रहा है तो थर्ड पार्टी को दुख हो रहा है, थर्ड पार्टी को परेशानी हो रही है। यहाँ पर कोई कपल भी हो सकता है गाइस, मतलब कोई कपल है आपके लाइफ में थर्ड पार्टी, ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। मतलब आपके पार्टनर के पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर भैया भाभी हो सकते हैं, या फिर ऑफिस में कोई कपल हो सकता है जो मैरिड कपल है। तो ये कोई कपल की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइज। और ये जो इसमें मेल और फीमेल है ना गाइज, ये दोनों भी कहीं पर जॉब कर रहे हैं। ये वाली
वाइब्रेशन है, या तो रिटायर्ड भी कोई हो सकता है, ये भी वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज है गाइज, ये जो भी कपल है ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज है। इन दोनों के पास भी कुछ अथॉरिटी हो सकती है, या फिर इनका जो जैसे कि ये रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसी भी कुछ वाइब्रेशन किसी के बारे में यहाँ पर मुझे निकल कर आ रही है। तो ये कपल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है गाइज आपके रियूनियन में। तो वहां पर भी डिवाइन इंटरवेंशंस हो रहे हैं। अगर आपकी शादी आपके पार्टनर से होना लिखा है, डेस्टाइंड है, तो फिर इन लोगों को हटाया जा रहा है, फिर इन लोगों की ईगो पर आ रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है, आपके पार्टनर उनके अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर मनमुटाव की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, परेशानी वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कोई बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जी में है, किसी का पार्टनर बहुत ज़्यादा पछता रहा है, या फिर कोई थर्ड पार्टी है जो बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है जहाँ पर उसके लाइफ में एक के बाद एक ट्रिगर्स आ रहे हैं, एक के बाद हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, एक के बाद एक फाइनेंशियल लॉसेस की एनर्जीज है, बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल्स है। पैसों के बारे में जगलिंग करना, करियर में समझ में नहीं आ रहा है क्या सही होगा क्या सही नहीं होगा। अगर इनका कुछ फैमिली बिजनेस रहा है तो वहां पर भी फ्रॉड चीटिंग्स हो रही है गाइज, ये भी एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर निकल कर आ रही है। यहाँ पर आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान था गाइज जो हमेशा आपके लाइफ में ऑन ऑफ कनेक्शन में रहा है। इस पर्सन ने कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दी है, ना आपको हाँ बोला है, ना आपको ना बोला है, बीच में ही अटका कर रखा हुआ है आपको। तो ऐसा कोई इंसान है गाइज, ऐसे इंसान के बारे में आपको यूनिवर्स वार्न कर रहे हैं, किसी को वार्निंग मैसेज आ रहा है। अगर आपका पार्टनर या कोई ऐसा लाइफ में है आपके जो हमेशा आपका जैसे कि इस्तेमाल करके भाग जाता है, चाहे वो पैसों को लेकर हो, चाहे वो इमोशंस को लेकर हो, या किसी भी चीज को लेकर गाइस, तो वो ऐसे इंसान से आपको डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर। अगर आप ऐसा नहीं करते हो गाइस तो फिर यहाँ पर आप एक और ज्यादा टॉक्सिक साइकिल को क्रिएट कर लोगे और फिर ये आपके लिए परेशानी वाली चीज हो जाएगी। ये किसी के लिए मैसेज यहाँ पर आ रहा है। तो गाइस कुछ थर्ड पार्टीज जो है ना वो कंफ्यूजन में तो जा चुकी है, कंफ्यूजन की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक उनकी लाइफ में ये उथल पुथल क्यों आ रही है। तो उथल पुथल इसीलिए आ रही है बिकॉज जो पास्ट में चीजें की करवाई थी वही चीजें धीरे 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 लौट कर उन्हीं की तरफ जा रही है। बिकॉज वो एनर्जी है गाइज, वो एनर्जी आपसे हटकर जिसने भेजी थी उसके मेन सोर्स की तरफ वो जा रही है, जहां से आई थी वहां पर जा रही है और इन लोगों को तंग कर रही है, परेशान कर रही है। तो अब ये किसी के पास जा रहे हैं कंसल्टेशन के लिए और वहां से भी निराश होकर ही घर आ रहे हैं। तो ऐसी पूरी ओवरऑल एक अलोननेस की एनर्जी, एक सैडनेस की एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। किसी का पार्टनर भी बहुत ज्यादा सैड एनर्जी इसमें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज्यादा सैड एनर्जीज है। खास करके थर्ड पार्टी को लेकर आपका पार्टनर बहुत ज्यादा सैड है। ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी कन्विंस होने के लिए राजी नहीं है, आपको एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं है। अगर आप इनसे शादी करना चाहते हो तो कास्ट, कल्चर, रिलीजन का यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर आप ऑलरेडी इनके साथ शादीशुदा हो तो वहां पर आपको मतलब आपके साथ डाइवोर्स लेकर या तो इसके साथ शादी कर लो, ऐसा उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। हालांकि वो शादी करेगी ना करेगी वो उसे ही पता। अगर फैमिली में है कोई उनकी मदर, सिस्टर, तो वहां पर भी वो लोग यही आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि तुम यहाँ से डाइवोर्स ले लो, तुम किसी और से शादी कर लो। और ये नहीं चाहिए हमें। क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज ये जो भी लोग हैं इन्हें आपका अंदाजा लग चुका है कि आप कोई पावरफुल सोल हो। ये किसी पर्टिकुलर के लिए मैसेज आ रहा है। हो सकता है आप पावरफुल सोल हो, आपके पास कुछ पावर्स है, या फिर इन लोगों ने आप पर इतने ज्यादा ऐसे तंत्र प्रयोग किए हैं कि ये सब फेल हो गए आपके सामने। तो उन्हें आपकी शक्तियों का या फिर आपके बारे में कुछ ना कुछ अंदाजा लग चुका है कि इसे हराना नामुमकिन के बराबर हो चुका है। और आपको भी इनके सभी कांड पता है, इन लोगों ने क्या क्या कब कब किया है आपको सब पता है। और अगर आपके पार्टनर आपको अपनाते हैं तो इनका काला चिट्ठा आपके पार्टनर के सामने खुल जाएगा और ये लोग जो है वो आपसे आंखें मिलाने के लायक ही नहीं है। तो फिर आपके साथ किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं? तो इन थर्ड पार्टीज का यही लगा हुआ है आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश करने में कि तुम इसे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन देखो किसी के बोलने से
नहीं होने वाला है। यहाँ पर कुछ ना कुछ डिवाइन की मर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज टावर का कार्ड है। अंत के बाद एक नई शुरुआत भी आएगी, और ये जो कार्ड होता है गाइस, डिस्ट्रक्शन करता है लेकिन अच्छाई के लिए होता है। अंत हमेशा खत्म हो जाना ही नहीं होता है, अंत के बाद एक नई शुरुआत भी हो सकती है, राइट। तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट आज का तो यही है गाइज। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना, धन्यवाद देना ना भूलिए, बिकॉज वही है जो आप तक ये मैसेजेस पहुंचाते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि उन्हें एनर्जी एक्सचेंज दिया जाए और उन्हें धन्यवाद बोला जाए। ओके।